हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्रेया भटनागर और आज मैं लेके आई हूं डिक्टेशन। अगले 5 सेकंड में मैं डिक्टेशन स्टार्ट कर दूंगी, तो आप लोग रेडी रहिएगा। कृषि में सुधार के 3 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है कृषि भूमि की सही देखभाल। हरित क्रांति की देन सघन खेती पद्धति ने प्राकृतिक संसाधन आधार नष्ट कर दिया है। पूरे देश में मिट्टी की ताकत निचोड़ ली गई है। कीटनाशकों के बेहिसाब इस्तेमाल ने पर्यावरण और मानव खाद्य उत्पादन को विषैला कर दिया है। भूमिगत जल के भंडार भी खत्म होने लगे हैं। हमें इस पर ध्यान देना होगा कि केवल आंध्र प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के अनेक भागों में भी किसान बिना कीटनाशकों और खादों के फसल उगा रहे हैं। ना उपज में कमी हो रही है और ना ही फसल पर कीटों का हमला हो रहा है। पर्यावरण तो स्वच्छ हुआ ही है। खाद्य पदार्थ स्वस्थ व सुरक्षित हैं। दूसरा सिद्धांत है सुनिश्चित कृषि आय। इस आम धारणा की फसल की पैदावार बढ़ने से खेती की आमदनी बढ़ती है कि विपरीत किसानों की आय घट गई है। हरित क्रांति के 40 साल बाद एक खेतीहर परिवार की औसत मासिक आय महज 2400 रुपये है। यहाँ तक कि अमेरिका और यूरोप में भी सट्टा बाजार, वस्तु विनिमय अनुबंध, खेती और खाद्य पदार्थों की फुटकर चेन शुरू होने के बावजूद कृषकों की आय बढ़ने का नाम नहीं ले रही है। भारत में भी यही विपणन ढांचा खड़ा करने से खेती से आमदनी में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। इसके मूल आधार में खामियां हैं और यह किसानों के लिए लाभदायक नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि धनी और औद्योगिक देशों में किसान इसलिए अपना अस्तित्व बचाए हुए है कि वहाँ भारी कृषि अनुदान के रूप में उन्हें प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता मिलती है। भारत के किसानों को भी प्रति एकड़ आधार पर सीधी आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। तीसरा सिद्धांत वैश्विक अर्थव्यवस्था से कृषि के एकीकरण से संबंधित है। 2008 के पूर्वार्ध में विश्व ने अभूतपूर्व खाद्य संकट झेला है। करीब 37 देशों में खाद्य पदार्थों को लेकर दंगे हुए। इन देशों में लगभग सभी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ कृषि के एकीकरण के चक्कर में कस्टम ड्यूटी हटा ली थी और आयात शुल्कों में भारी कमी कर दी थी। वर्षों तक सस्ते आयात ने खाद्य पदार्थ के क्षेत्र में उन्हें आत्मनिर्भर नहीं रहने दिया। पिछले 30 सालों में तीसरी दुनिया के 149 में से 105 देश खाद्य पदार्थों का आयात करने लगे हैं। दोहा वार्ता के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद बचे हुए देश भी खाद्य पदार्थों का आयात करने लगेंगे।
सालों में बनी खाद्य आत्मनिर्भरता को भारत ऐसे बर्बाद करने की मुसीबत नहीं झेल सकता। भारत को आयात शुल्क बढ़ाने होंगे और तमाम हमलों से अपनी कृषि को बचाना होगा। दुर्भाग्य से भारत अमेरिकी सलाह पर चल रहा है। भारत दोहा विकास राउंड पर हस्ताक्षर करने को उतावला है। इससे राजनीतिक संदेश जाएगा कि भारत किसी भी घरेलू कीमत पर अमेरिकी किसानों के हितों को सुरक्षित रखेगा। यह बात हैरान करती है कि आखिर कब भारत 60 करोड़ कृषक समुदाय की जीविका और भविष्य की रक्षा करने की सीख लेगा। ये थी मेरी आज की डिक्टेशन। उम्मीद करती हूँ आपको लिखते बनना होगा। स्पीड मेरी ठीक लगी होगी। आज शायद स्लो ही है, बहुत फास्ट नहीं है, लेकिन यह है कि हाँ 80 है और शब्द क्लियर लगे होंगे आपको। और जब भी मैं कोई डिक्टेशन डालती हूँ स्पीड चेक करके डालती हूँ, तो इसलिए मैं इतना पूरा श्योर हूँ कि हाँ ये 80 की ही स्पीड पे मैंने बोला है। ठीक है, बाकी कहीं कुछ वर्ड्स आपको गलत लगे हों, प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत लगा हो, तो आप मुझे क्लियर कर सकते हैं, यानी कि आप मुझे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसको सही रखूँगी। और बाकी प्रैक्टिस आप लोग करती रहिए। जितने भी आउटलाइन वर्ड्स हैं, बहुत जल्दी मैं आउटलाइंस पे एक बुक लेके आने वाली हूँ, वो मैं आपको बताऊँगी जब लाऊँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल डिक्टेशन अपनी रखते हैं। और इसका अब जो नेक्स्ट बोलूँगी वो साइड वाला है, लोकतंत्र की वापसी। इसकी फ़ोटो मैं भी लगा दूँगी, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो मिस्टेक होती हैं उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल पर यूं ही बने रहिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नई डिक्टेशन के साथ। अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।